एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश विद AKS। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश की पढ़ाई को और आई होप आप सब ने अपनी अपनी नोटबुक बनाए होंगे। मैं बहुत रेकमेंड करूंगी कि आप सब अपने खुद के नोट्स बनाएं। जो भी हम यहाँ सीखेंगे वो खुद की आपकी एक कॉपी बनाएं और उसमें आपके खुद के नोट्स जो भी आप समझते हैं, जैसे भी आप जो भी आप इस सब में से सीखते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब खुद की एक कॉपी बनाएं, खुद की एक बुक्स बनाएं, नोट्स बनाएं जिसको आप रेफर करें। क्योंकि हम रोज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, हम रोज एक नया टॉपिक सीखेंगे और जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी एग्जाम्पल्स हम यूज करेंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स अगर आप अपने खुद की कॉपी में एक नोट बना के रख देंगे तो आपको पढ़ाई करते वक्त या फिर वापस रिवीजन करते वक्त आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप कभी भी मेरी वीडियोस को वापस इस चैनल पे आके देख सकते हैं, बट फिर भी अगर आप खुद की एक कॉपी बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ओके, तो इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है preposition, conjunction और लास्ट है interjection। अभी आप सबको इन 8 में से किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम ये से क्यों सीख रहे हैं? जो भी हम इंग्लिश बात करते हैं, ठीक है, जो भी हम इंग्लिश में बात करते हैं, उन सब में, उन सब सेंटेंसेस में, उन सब लाइंस में, उन सब में इन 8 का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस माने ये इंग्लिश जो है इन सब से बनी हुई है। हर एक लाइन में जो भी आप इंग्लिश बात करेंगे उन सब में इनमें से कुछ ना कुछ आप जरूर पाएंगे, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इन सबको रटने की जरूरत नहीं है कि नाउन क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है। ये सब अगर स्कूल में आपने सीखा होता तो आपने इन सबको स्कूल में सीखा होता। ठीक है, तो इसके नाम जानने की जरूरत हमें नहीं है। हाँ, पर ये काम क्या करते हैं इसे हिंदी में आप सब जानते हैं, आप ऑलरेडी आप हिंदी में इन सबको जानते हैं। हमें सीखना है कि इससे हम इंग्लिश में सोचने के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सबको सीखने वाले हैं। आज हम जिससे शुरुआत करने वाले हैं, आज का जो लेसन है, आज का जो क्लास है, वहां हम सीखने वाले हैं नाउन। ओके, तो हम नाउन को सीखेंगे। नाउन क्या होता है, नाउन को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस दिया होगा इंग्लिश में, उनमें से नाउन क्या है। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो आज हम नाउन को अच्छे से सीखेंगे। नाउन मतलब क्या? नाउन मतलब नेम। जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट इज योर नेम? नेम। ओके, अभी नेम किन चीजों के नेम? नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन माने इंसान, इंसान, इंसानों के नेम। नेम ऑफ अ थिंग। थिंग माने वस्तु, थिंग माने वस्तु। नेम ऑफ अ प्लेस। प्लेस माने जगह। हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नाउन। नाउन माने नेम। नेम हिंदी में नाउन को क्या बोलते हैं? हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं ना। संज्ञा किसकी हो सकती है? किसी इंसान की है, किसी इंसान की हो सकती है, किसी वस्तु की हो सकती है, किसी जगह की हो सकती है। इसे कहते हैं नाउन। अब
हम देखेंगे नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां पे अगर हम देखेंगे तो रोहन क्या है, नाम है ना, रोहन एक नाम है। पर्सन, थिंग और प्लेस, इसमें से रोहन क्या है? क्या रोहन किसी जगह का नाम है या किसी वस्तु का नाम है? नहीं। तो रोहन क्या है? रोहन एक इंसान का नाम है ना। तो जो हमने अभी सीखा कि नाउन जो है वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो इस सेंटेंस में रोहन जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड ये भी एक नाउन हो सकता है। कैसे? नाउन के दो अलग प्रकार हैं। एक होता है कॉमन नाउन और दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक होता है कॉमन नाउन और दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो होता है वो होता है जैसे कि फ्रेंड, जैसे कि बॉय, गर्ल। ठीक है, ये हो गया कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? रोहन, जो शुरुआत होता है एक कैपिटल लेटर से। अब देख रहे हैं रोहन कैसे शुरुआत हुआ है। कोई भी और वर्ड कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं। कैपिटल लेटर मतलब क्या? ये कैपिटल लेटर है, ये एक कैपिटल लेटर है, ये एक स्मॉल लेटर है, ये भी एक स्मॉल लेटर है। क्या सीखा कि रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो रोहन जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। अब इसमें से ये इज क्या है, ये माई क्या है, ये बेस्ट क्या है, ये सब जो हमने अभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे ना, उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ ये सब भी है। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं? नाउन कर रहे हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इस सेंटेंस में का हम सिर्फ नाम देख रहे हैं कि रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड में रोहन एक नाउन है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें और नाउन्स कैसे मिलते हैं। इंडिया is my country। क्या एग्जाम्पल है? इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या फाइंड करना है कि नाउन क्या है, और फिर से नाउन 3 इसमें हम बांटेंगे, है ना। एक है व्यक्ति, दैट इज पर्सन, एक है थिंग, दैट इज वस्तु, और एक है जगह, दैट इज प्लेस। अब मुझे बताओ कि इसमें से कोई इंसान है? इंडिया किसी का नाम भी हो सकता है, पर हमें जितना पता है इंडिया क्या है। क्या इंडिया एक व्यक्ति है? नहीं। क्या इंडिया एक वस्तु है? नहीं। इंडिया क्या है? इंडिया एक जगह है ना। इंडिया एक जगह है। सो इंडिया क्या हो गया? इंडिया एक नाउन हो गया, है ना। अभी इंडिया इज माई कंट्री। इज और माई अगेन, जैसे मैंने बताया था कि जो हमने 8
पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, उनमें से आगे जाके हम देखेंगे कि इज क्या है, माय क्या है। अब हम देखेंगे कंट्री क्या है। कंट्री क्या है? कंट्री भी एक नाउन है, बट कंट्री क्या है? कंट्री एक प्लेस है, और कंट्री एक प्लेस तो है और एक कॉमन नाउन है। कंट्री क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है। जैसे इंडिया, 1000 इंडिया है क्या? नहीं, इंडिया सिर्फ एक ही है। तो जो चीज एक ही है, या जो चीज को तुम अलग कर सकते हो, जैसे कंट्रीज तो बहुत सारे हैं ना, तो जिसको तुम अलग नहीं कर सकते, जिस शब्द को तुम किसी और से अलग नहीं कर सकते, कंट्री एक जेनरिक है ना, एक सामान्य सा एक नाम है, एक सामान्य सा शब्द है, उसका कोई वजूद नहीं है। कंट्री तो कोई भी कंट्री हो सकती है। यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया क्या हो गया? इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया, और इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया, और कंट्री एक कॉमन नाउन हो गया। तो आप देख सकते हैं इंडिया को हमने बड़े अक्षरों में लिखा है, और सी को, कंट्री को हमने छोटे अक्षरों में लिखा है। हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स नाउन के। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अकबर was a great। दूसरा सेंटेंस है, The Taj Mahal is in Agra। ठीक है। तीसरा, gold is a precious metal। इन तीनों को देखें, ठीक है, इन तीनों को देखते हैं। अब बताइए मुझे कि इन तीनों में से नाउन क्या है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, हमने क्या सीखा? नाउन किन तीनों का होना चाहिए? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह। अब इन तीनों में से मुझे बताइए, पहले वाले में क्या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी जगह का नाम है? अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या है? किसी इंसान का नाम है, तो अकबर हो गया नाउन। ठीक है। और कुछ है, वॉज अ ग्रेट किंग। किंग माने राजा, है ना, किंग माने राजा। किंग भी एक नाउन है। ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। और किंग क्या है? किंग क्या है? किंग एक नाउन है जो कॉमन नाउन है। किंग तो बहुत सारे हैं ना, किंग तो बहुत सारे हैं, इसीलिए वो एक कॉमन नाउन है, सामान्य नाम है। बट अकबर क्या है? अकबर एक किसी अकबर के बारे में बात हो रही है, उस किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग में से अकबर और किंग दोनों भी एक नाउन है। अकबर एक महान राजा था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। क्या है जगह? जगह है आगरा, जगह है आगरा। और उस जगह में हम क्या, किसकी बात कर रहे हैं? ताजमहल नाउन है, और ये भी एक नाउन है। ठीक है।
तीसरा एग्जाम्पल है गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, माने सोना एक कीमती धातु है। सोना एक कीमती, प्रेशियस माने कीमती, कीमती, मेटल माने धातु, धातु है। यहां पे बताइए नाउन क्या हो जाएगा? गोल्ड, है ना? और मेटल भी एक नाउन है। तो हमने क्या देखा कि नाउन जो है वो हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी जगह का नाम, ठीक है? और वो किसी सेंटेंस में 2 बार, कभी कभी 1 बार आ सकता है, कभी कभी किसी सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं आ सकता। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में, हर इंग्लिश के सेंटेंस में नाम आना ही है, नाउन आना ही है, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको 3 और सेंटेंसेस लिख के दूंगी, इसे हम हमारे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप सब के लिए ये होमवर्क है, आप खुद इसे होमवर्क के तौर पे लेंगे और हम इसे हमारे अगले क्लास में हम इसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है? सो ये आपका होमवर्क है, जरूर लिख के लेना। सो आपका होमवर्क है द सन इज हॉट, और दूसरा होमवर्क है द अर्थ इज राउंड, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क के तौर पे करके आएंगे। इसमें क्या फाइंड करना है, आप मुझे क्या बताएंगे कि इसमें से नाउन क्या है, रूल क्या है। नाउन क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम। तो आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से संज्ञा, नाउन कहां है। याद रखें, नाउन एक से ज्यादा भी हो सकता है और किसी सेंटेंस में नाउन नहीं भी हो सकता। हम अगली क्लास की शुरुआत इस होमवर्क से ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे? हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में का दूसरा पार्ट सीखेंगे, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक है? सो आप सब अपना होमवर्क जरूर करके आना और आपको मिलूंगी मैं हमारे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।